हेलो स्टूडेंट, एनालिटिक्स साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में जो आपने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनके जो क्या है संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन है, उनके बारे में आपने पढ़ा था। उन्हीं ऑपरेशन के आज क्या पढ़ेंगे, हम गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहला जो गुण संक्रिया थी, ऑपरेशन था, वो योग का था, तो उनके गुणधर्म पढ़ लेते हैं। तो योग का जो गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, तो पहला क्रम विनिमयता, कम्युनिटी। तो पढ़ लेते हैं कि जो आपकी योग का जो गुणधर्म है उसकी क्रम विनिमयता क्या होती है। तो पहले आपको क्रम विनिमयता समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स में तो बाद में लगाएंगे, पहले संख्या में देख लेते हैं, उसी प्रकार आपका मैट्रिक्स में लग जाएगा। संख्या योग का क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है कि यदि आप कोई दो संख्याएं लेते हो, यदि उसके क्रम चेंज कर दो, जैसे ए प्लस बी और बी प्लस सी, पहले ए प्लस बी था, इसको उल्टा कर दिया बी प्लस सी, तो दोनों ही कंडीशन में मान क्या आते हैं, समान आते हैं। जैसे आपने लिया 2+5, ये भी आपका 7 आया, और 5+2, देखो यहाँ 2+5 या 5+ आगे पीछे है। तो योग की संक्रिया जो आपका क्या होता है, क्रम विनिमयता होती है, उसमें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है प्रत्येक संख्या। तो क्या ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये भी क्या क्रम विनिमय का पालन करती है। तो देखते हैं, यदि ए तथा बी दो समान क्रम के आयु हो तो ए प्लस बी प्लस ए, क्योंकि हम जो योग करते हैं वो समान क्रम के मैट्रिक्स के करते हैं। तो यहाँ ये जो क्रम विनिमय ए प्लस बी प्लस ए, तो यहाँ देखो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों ही कंडीशन में मान के आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। ये आपका क्रम विनिमय नियम होता है। और योग करें इसका मतलब दोनों ही मैट्रिक्स समान क्रम के लेंगे। तो मान लेते हैं, माना पहली जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे, वो m×n क्रम की है। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी आई जे, वो m×n, दोनों के क्रम समान है आपके है। तो स्पष्टतः क्या आपका a प्लस बी और b प्लस ए समान क्रम के मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ a प्लस बी दोनों सेम मैट्रिक्स जोड़ रही है, यहाँ भी a प्लस बी जोड़ रही है, यहाँ भी a प्लस बी ही जोड़ रही हो। तो जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो अगेन मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसका मतलब उनके भी क्रम क्या होंगे, समान ही होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम मैट्रिक्स है, यहाँ और यहाँ आगे पीछे करके जोड़ रहे हैं लेकिन है तो सेम ही। इसका मतलब जो क्रम होगा वो भी अगेन क्या होगा, समान ही प्राप्त होगा। तो हम देख लेते हैं, ये लेके चल लेते हैं, यदि ये हम प्राप्त कर लेंगे इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो लेते हैं अब ए प्लस बी, पहली मैट्रिक्स है ए आई जे m×n, दूसरी है बी आई जे m×n। दोनों को ये दो मैट्रिक्स है और इस जोड़ने में क्या होता है, उसके संगत अवयव जुड़ते हैं, इनके संगत अवयव जोड़ देते हैं। ये इनके संगत अवयव है क्योंकि इनके ये जनरल मैट्रिक्स लिया आपने, इसके अंदर जो या आई और जे के मान होगी तो आपके पास अवयव प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे m×n। संख्या में आपने पढ़ा है क्रम विनिमय नियम का वो पालन करती है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अवयव है, ये एक अवयव, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद अगेन मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। अब ये इनके अवयव है, तो अवयवों को आगे पीछे जोड़ने में इसको पहले लिखने इसको बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप लिख सकते हो अपनी कंडीशन के हिसाब से, ए बी आई जे प्लस ए आई जे, क्योंकि ये क्या करती है, आपका योग क्रम विनिमय गुणधर्म से, योग क्रम विनिमय गुणधर्म से क्या कर सकते हैं, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क, इसका जो मान आएगा वही इसका मान आएगा। अब यहाँ दो मैट्रिक्स जोड़ी है, इनको वापस आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ दोनों मैट्रिक्स जोड़ी हैं, इनको बीच वापस अलग अलग कर दो। तो ये क्या हो जाएगी, बी आई जे m×1 प्लस ए आई जे m×, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो बी होगी, और ये मैट्रिक्स है। देखो ए प्लस बी लेके चले थे आप और बी प्लस ए आपने प्राप्त कर दिया। तो अतः जो आपकी योग की जो संख्या, योग में
आयु क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। इसका मतलब जो भी आप मैट्रिक्स लोगे वो योग क्रम विनिमय जो गुणधर्म है उनका वो पालन करती है। अब हम क्या करते हैं, जो आपकी योग प्रॉपर्टीज है उसके क्या योग जो क्या है संक्रिया है, उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्यता, वो हम देखते हैं कि साहचर्यता क्या होती है। एसोसिएटिव साहचर्यता नियम क्या होता है, संख्याओं में देख लेते हैं। साहचर्यता नियम होता है a+b कोष्टक प्लस सी, और ये a+b+c। इसका मतलब इन दोनों को इनको ऐड करने पर इनको ऐड करने पे मान क्या आना चाहिए बराबर, क्योंकि पहले इनको ऐड करते हैं कोष्टक को, फिर इसके अंदर पहले इनको ऐड करेंगे फिर इसके अंदर ये ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं 1 + 2 + 3 और ये 1 + 2 + 3 के ये दोनों मान समान आते हैं, क्योंकि ये तो पहले कोष्टक को, ये 3 हो गए, 3 और 3 6, ये कोष्टक 5 और ये कितने हो गए 6। इसका मतलब जो कोई भी आप संख्या लोगे तो हमेशा साहचर्यता नियम का पालन करती है। तो मैट्रिक्स में देख लेते हैं, यहाँ 3 मैट्रिक्स आपको लेनी पड़ेगी। तो यदि A, B व C 3 समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो प्रॉपर्टी क्या आपकी a+b+c a+b+c, ये आपकी प्रॉपर्टी, ये आप लेके चलोगे तो ये आप क्या आते कर सकते हो। तो देखते हैं, तो मान लेते हैं, माना पहली जो है a बराबर aij m × n, दूसरे लेते हैं b bij m × n, तथा तीसरी हम ले लेते हैं c cij m × क्योंकि योग में समान क्रम के लेते हैं तो तीनों समान क्रम की ले ली, क्योंकि समान क्रम की मैट्रिक्स का योग करते हैं। यहाँ भी योग कर रहे हैं, यहाँ भी योग कर रहे हैं, तो स्पष्ट है, यहाँ लिख लेते हैं तो स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है इससे, क्योंकि यहाँ देखो तीनों मैट्रिक्स, यही तीनों मैट्रिक्स यहाँ जोड़ रहे हो, यही तीनों मैट्रिक्स आप यहाँ ऐड कर रहे हो कैसे, वो बात की बात है। तो यहाँ जो ऐड करोगे तीनों के समान क्रम है तो अगेन मैट्रिक्स होगी, और यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी तीनों वही मैट्रिक्स है जो यहाँ कर रहे हो, इसका मतलब अगेन मैट्रिक्स होगी, वो क्रम तो वही होगा। यहाँ जो मैट्रिक्स है उनके समान क्रम है तीनों के, यहाँ भी वही तीनों मैट्रिक्स है, इनके भी समान क्रम है। मैट्रिक्स बराबर होंगी या नहीं, लेकिन क्रम क्या होंगे, हमेशा समान ही होंगी। तो स्पष्ट है a+b+c और a+b+c दोनों जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स समान क्रम की होंगी, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स को आप जोड़ते हो तो अगेन आपको मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। तो ये ले लेते हैं और ये हम सिद्ध कर देते हैं। तो अब a+b+c, तो पहले aij पहले मैट्रिक्स ये m × n प्लस bij m × n कोष्टक में 1 cij m × n, ये दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि पहले कोष्टक वाले हैंडल करते हैं तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। तो aij प्लस bij, ये आपकी दोनों मैट्रिक्स आपने ऐड कर दी m × n। तीसरी मैट्रिक्स cij, क्योंकि ये आपकी एक ही मैट्रिक्स होगी, cij m × n। इन दोनों को जोड़ने पर एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, ये दूसरी मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, तो इनको ऐड करोगे तो ये आपकी एक मैट्रिक्स के अवयव है bij, प्लस इसके अंदर दूसरी जो मैट्रिक्स हो उसके अवयव भी जुड़ जाएंगे cij m × n। यहाँ ये आपकी एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये इनकी क्या है, संख्याएं हैं, 1 2 3 तीन संख्याएं मान लेते हैं, 3 अवयव है। तो अब चेक कोष्टक आप इनको पहले जोड़ के ये जोड़ो, तो यहाँ आपने पढ़ा था तो भी वही मान प्राप्त होगा, या इनको जोड़ के इसके अंदर युवा जोड़ो तो भी वही मान प्राप्त होगा। इसका मतलब जो संख्याएं वो साहचर्यता नियम का पालन करती हैं। तो आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हो, aij प्लस bij प्लस cij
इस नियम का पालन किया आपने, साहचर्यता गुणधर्म से, योग का जो साहचर्यता गुणधर्म है जो यहाँ पढ़ा था वो आपने यहाँ लागू किया। अब यहाँ देखो ये एक अलग अलग, इनको दो ये अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स, अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ आपने जोड़ा था, वापस अलग अलग कर देंगे। ए आई जे एम इंटू एन प्लस ए बी आई जे प्लस सी आई जे, ये आपके क्या है, इसको अलग मैट्रिक्स बना दो, एम इंटू ये हो गई, या कोष्टक इसके बाहर। देखो ये क्या हो गई आपकी ए मैट्रिक्स, ये बी और सी दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है, एड हो रही है। इसको कोष्टक को इसके बाहर लगा दो, ये जुड़ रही नहीं जुड़, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये पहली मैट्रिक्स है, ये बी और सी दोनों क्या मैट्रिक्स क्या हुए में, इनको यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये कौन सी मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स है, और ये आपकी कौन सी, इसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो ए आई जे पहले अलग अलग कर लेते हैं, एम इंटू एन, तो ये क्या हो गई, बी आई जे एम इंटू एन प्लस सी आई जे एम इंटू एन, क्योंकि आपने इसको जोड़ा, वापस पे अलग अलग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लिख देता हूं, तो ये हो गया। तो अब ये मैट्रिक्स क्या हो गई, पहले ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, इसको आप ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। तो आप क्या लेके चले थे, ए प्लस बी लेके चले थे, प्लस सी बराबर क्या प्राप्त कर लिया आपने, बी प्लस सी प्राप्त कर ले। इसका मतलब जो आपकी क्या है मैट्रिक्स है वो क्या करती है, साहचर्यता गुणधर्म का भी पालन करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का भी पालन करती है। क्योंकि तीन बाप ने ली मैट्रिक्स, ये लेके चले थे, ये आपने प्राप्त, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़ो, तीसरी मैट्रिक्स जोड़ दो, या इन दोनों को जोड़ो, ये मैट्रिक्स जोड़ दो, हमेशा क्या है दोनों तीनों मैट्रिक्स से जो आपके अगेन दोनों मैट्रिक्स, यहाँ से एक मैट्रिक्स होगी, यहाँ से एक मैट्रिक्स होगी, दोनों मैट्रिक्स ही समान होंगी। इसका मतलब ये साहचर्यता नियम का पालन करती। अब हम इसकी तीसरी क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या होती है, योज्य तत्समक, तत्समक अवयव क्या होते हैं, तत्समक मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसको अवयव बोलते हैं। तत्समक क्या होता है कि जो भी आप संख्या लेते हो, यहां से क्या करते हैं, संक्रिया कौन सी, प्रॉपर्टी कौन सी लगा रही हो आप, प्लस लगा रही हो। मतलब आपने मान लो कि ए लिया, इसके अंदर आपने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, जो सॉरी वो ऑपरेशन कौन सा लगाया, संक्रिया प्लस की लगाई है। मतलब दो कौन, इसके अंदर कौन सा अवयव ऐड करें, ताकि ऐड करने के बाद में भी आपको वही अवयव जो आपने लिया है वापस वही प्राप्त हो जाए जो आपने यहाँ ऐड किया। इसको क्या बोल देंगे हम, तत्समक अवयव बोल देंगे, योज्य तत्समक बोल देंगे। तो यहाँ यदि आप जीरो ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि यदि आप किसी संख्या में जीरो ऐड करते हो तभी तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब वापस ए प्राप्त हो जाएगा। इसको आप जीरो प्लस ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्लस में आप क्रम में एक्सटेंड कर चुके हो, ए प्लस बी या बी प्लस ए, वापस मान यही आता है। तो यहाँ से स्पष्ट क्या है आपका, स्पष्ट है कि योग की जो क्या है प्रॉपर्टी है, किसी भी संख्या के लिए उसका तत्समक अवयव क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी संख्या का तत्समक अवयव जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आप जो भी संख्या लेते हो उसमें वही जो योज्य तत्समक जोड़ोगे तो वापस वही संख्या आपको प्राप्त होनी चाहिए। क्रम विनिमय का पालन करती है योग में, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो क्या आपके जो मैट्रिक्स में है, तो एक जो मैट्रिक्स लेते हो उसके अंदर कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि वापस हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से सीधा सा आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि मान लो ये एक मैट्रिक्स के अंदर शून्य मैट्रिक्स ऐड करें, क्योंकि शून्य मैट्रिक्स में सारे अवयव शून्य होते, तो वापस हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यदि किसी भी मैट्रिक्स की योज्य तत्समक मैट्रिक्स कौन सी होगी, शून्य मैट्रिक्स होगी। ये हम सिद्ध कर देते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, एक एम इंटू एन क्रम की शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम बड़े ओ से एम इंटू एन क्रम के आयु ए की क्या होगी, योज्य तत्समक मैट्रिक्स होगी, आयु होगी।
तो इसमें क्या है, यहाँ से स्पष्ट है योज्य तत्समक आयु होगी। तो ए ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपकी शून्य मैट्रिक्स है, तो वापस हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी ए प्लस बी। ये होती है आपकी योज्य तत्समक की प्रॉपर्टीज। अब हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल पर। जैसे ए मैट्रिक्स आपने ले ली, ए मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 और 4। यह आपकी 2 into 3 क्रम की 2 पंक्ति है, तो 3 स्तंभ है। और प्लस में क्या करते हैं, दोनों जो मैट्रिक्स लेते हैं प्लस में वो समान होनी चाहिए। जीरो मैट्रिक्स भी क्या लोगे आप, 2 देखो यहाँ भी आपने m क्रम के लिए और यहाँ भी जो मैट्रिक्स है m into n क्रम के लिए, इसका मतलब क्रम समान होना चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, यह आपकी जीरो मैट्रिक्स है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं, पहले जीरो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। देखो यहाँ भी 2 into 3 की है, 2 into 3 के कोई क्रम विनिमय का पालन करते हैं, जिसको पहले लिखो बाद में लिखो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लिख लेते हैं 1 2 3 0 1 4। इनको जोड़ लेते हैं, संगत अवयव जोड़ते हैं। ये इनके संगत अवयव पोजीशन से 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3, 1 में क्या जोड़ोगे, 0 में 0 तो 0, 1 में 0 तो 1 और 4 में 0 तो क्या आ गई, 4। वापस आपको ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो गई। इसका मतलब जो शून्य मैट्रिक्स है वो आपकी जो क्रम योज्य तत्समक जो है, आपकी योग गुणधर्म का जो योज्य तत्समक प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या होगी इसके लिए। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए योज्य तत्समक मैट्रिक्स कौन सी होगी, शून्य मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर आप जोड़ोगे तो वापस ये 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, ये भी आपको वही प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, योज्य प्रतिलोम एग्जेक्टिव इनवर्स। जो आपकी योग की जो संक्रियाएं हैं, योग का जो ऑपरेशन है उसकी जो प्रॉपर्टी है प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स। कोई भी पहले संख्या में देख लेते, इनवर्स का मतलब क्या होता है, यदि आप कोई संख्या लेते हो उसके अंदर यदि आप कोई संख्या जोड़ते हो जो उसकी क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब यदि उन दोनों संख्याओं को, जैसे आपने ए संख्या ये ली है, इसके अंदर आप ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हो, प्लस का लगा रहे हो। इसके अंदर यदि आप कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि आपको यहाँ इसका योज्य प्रतिलोम क्या था, संख्याओं के लिए शून्य था। योग के लिए जो संख्या थी उसके लिए ऑपरेशन प्लस का लगा रहे हो, तो यहाँ जो प्रतिलोम अवयव कौन सा था वो 0 था। तो इसका इनवर्स क्या होता है कि कोई भी आप संख्या लेते हो उसके अंदर यदि को जो दूसरी संख्या आप जोड़ते हो, उन दोनों का जोड़ करने पे आपको यहाँ क्या प्राप्त होना चाहिए, उनका तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए, योज्य तत्समक प्राप्त होना चाहिए। अब किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ेंगे 0 कब प्राप्त होगा, इसका हम क्या जोड़ेंगे, संख्या सेम होनी चाहिए लेकिन उसका साइन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो -a आप जोड़ोगे, यही क्या होता है इनका इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, यदि कोई संख्या लेते हो उसके अंदर वो जो आप संख्या जोड़ते हो, संख्या वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होती है वो इनवर्स बन जाएगा उसका। उन दोनों का भी ऐड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, योज्य तत्समक। तत्समक हमें प्राप्त होना चाहिए। यहाँ प्लस में क्या हमारे पास आपके क्रम विनिमय नियम का तो लागू होता है, जो आपने पढ़ लिया क्रम विनिमय। तो यहाँ -a प्लस है तो भी क्या होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो क्या आपकी जो मैट्रिक्स है उसके लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा वो हम देख लेते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए। जैसे अब यहाँ कोई मैट्रिक्स लेते हो तो यहाँ कौन सी, क्योंकि मैट्रिक्स आपकी वही है और वो मैट्रिक्स कौन सी लोगे, आप उस मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर दोगे, फिर दोनों को यदि जोड़ोगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी, सारे अवयव शून्य प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें से यदि घट जाएगा ये दोनों गुणा के माइनस हो जाएंगे, ए में से गया 0, इसका मतलब आपको शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। जो आपकी क्या थी, जो आपके गुणधर्म पढ़े थे उसके लिए योज्य तत्समक मैट्रिक्स थी। प्लस संक्रिया के लिए किसी वो मैट्रिक्स के लिए उसकी योज्य तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है, 0 मैट्रिक्स होती है। तो यदि आप यह कर सकते हो कि जो आप मैट्रिक्स ले रहे हो तो इसको आप क्या लिखोगे, जो आप मैट्रिक्स जो कि आप इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, उसके लिए इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी, 0 मैट्रिक्स से होगी। तो हम लिख लेते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसके प्रतिलोम अवयव हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्रतिलोम अवयव हम किस प्रकार से निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। लेते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए आई जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जनरल मैट्रिक्स हमें ले लेते हैं।
तो जनरल मैट्रिक्स जैसे हमने ली ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन क्रम की आपने क्या जनरल मैट्रिक्स से ली ए आई जे एम इंटू एन क्रम की के लिए प्रतिलोम निकाले इनवर्स क्या होगी, इसकी इनवर्स क्या होगी माइनस ए आई जे एम इंटू एन क्रम है। तो जो माइनस ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए की क्या है योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स है। क्या है योज्य प्रतिलोम। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कोई भी आप संख्या लोगे उसके अंदर उसका इनवर्स मतलब उसकी माइनस की संख्या ऐड करोगे तभी आपको तत्समक अवयव, क्योंकि योग के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। तो यहां से आपने ये मैट्रिक्स ली, उसकी माइनस मैट्रिक्स उसको माइनस में से गुणा करके अंदर जोड़ करोगे तो ये जो क्या बन जाएगी इसके लिए योज्य तत्समक मैट्रिक्स से बन जाएगी, या योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हम सिद्ध करके भी आपको, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी आपके पास ए प्लस माइनस ए, तो आपको क्या प्राप्त होगी यहाँ शून्य मैट्रिक्स। क्रम विनिमय का ये पालन करती है योग के लिए, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो प्लस ए, जहां ओ एम इंटू एन क्रम की क्या है शून्य मैट्रिक्स आपकी क्या है शून्य मैट्रिक्स। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, तो मान लेते हैं, इसको हम सिद्ध करके बता देते हैं आपको। मान लेते हैं ए जो मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन क्रम की, इसकी क्या ले लेते हैं, इसका माइनस मैट्रिक्स माइनस से गुणा कर देते इस मैट्रिक्स को, तो माइनस ए आई जे एम इंटू एन। तो माइनस को क्या कर देते हैं, जो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का जो किसी मैट्रिक्स का माइनस से गुणा करोगे तो जो माइनस का आप समझ लो प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, तो प्रत्येक अवयव से इसको गुणा कर देते हैं क्योंकि जनरल अवयव लिया आपने। तो अब यहाँ एम एन के आई और जे के मान रखोगे, जितने अवयव प्राप्त होंगे सब माइनस से गुणा हो रहे हैं आपके, तो प्रत्येक अवयव माइनस से गुणा हो गए। प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसके अंदर एक साथ, जैसे ए आई पहले ए आई जे, इसको एक साथ ले लेते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। यहाँ मैं ए और माइनस ए आई जे प्लस दूसरी जो मैट्रिक्स हो गया ए, ये कौन सी क्रम की आपकी एम इंटू एन क्रम की, बीच में ऑपरेशन प्लस का है, ये आपका अवयव है ये माइनस वाली मैट्रिक्स है एम इंटू एन क्रम की। तो यहां देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होती है, इसको कर लेते हैं पहले, ये ले लेते हैं। कौन सी लिया आपने ए प्लस माइनस ए प्रॉपर्टी आपने ली है, तो ये जो पहली है ये माइनस वाली है, क्या है मैट्रिक्स है, इसको माइनस से गुणा कर दिया, यहाँ दोनों की मैट्रिक्स के अवयव रख दिया आपने। इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ क्योंकि ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, क्योंकि अवयव जोड़ रहे हैं, ये तो एन क्या माइनस का अवयव है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस कोष्टक है तो ये गुणा हो जाएंगे, और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो ए आई जे माइनस ए आई जे एम इंटू एन, तो यहाँ आपके पास क्या हो रहा है 0 एम इंटू एन। तो एम इंटू एन क्रम की क्या मैट्रिक्स आपको 0 मैट्रिक्स क्या हो रही है प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार आपको क्या हो जाएगी माइनस ए प्लस ए जो मैट्रिक्स वो भी आपको क्या हो जाएगी 0 मैट्रिक्स ही प्राप्त, जहां इसको लिख देते हैं, जहां ये क्या है ओ एम इंटू एन क्रम की शून्य मैट्रिक्स। इसको दोबारा सिद्ध करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रम इन्हें, क्योंकि जिस प्रकार से इसको जोड़ा उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे। एक माइनस का प्लस का अवयव होगा, वापस कट के 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, जिसको हम बड़े ओ से दर्शाते हैं। इसका मतलब जो भी आप मैट्रिक्स लोगे उसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा वही उसी मैट्रिक्स की माइनस। तो यहां से आपको पता चल गया जो ए मैट्रिक्स उसकी इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी होगी माइनस ए मैट्रिक्स। तो यहां से आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ए माइनस ए आपको क्या हो रही है शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, बराबर ए। इसका मतलब जो भी आप मैट्रिक्स लोगे उसके लिए आपकी जो
इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी, उसी मैट्रिक्स की माइनस मैट्रिक्स माइनस से गुणा कर देंगे, वो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से बन जाएंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका योज्य प्रत्यय। योग की तीसरी प्रॉपर्टी, जो पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या, निरसन नियम। निरसन नियम क्या होते हैं, निरसन नियम दो होते हैं, वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम। निरसन नियम क्या होते हैं, हम तीन संख्या के लिए मैट्रिक्स की समान क्रम, क्योंकि योग का निरसन नियम है। तो योग करेंगे किसी मैट्रिक्स को, हमेशा एक कंडीशन क्या है आपकी, क्रम समान होना चाहिए उसका। तो निरसन जो पहले तीन मैट्रिक्स लेते हैं, पहली मैट्रिक्स में आपने दूसरी मैट्रिक्स जोड़ी, दूसरी में फिर पहली में फिर तीसरी जोड़ा, क्योंकि पहली मैट्रिक्स आपको लेफ्ट साइड में रखनी है, इसको हम वाम निरसन नियम दे देंगे। तो जैसे संख्याएं लेते हैं, क्या इसमें वाम निरसन, पहली संख्या में 2 और पहली संख्या में आपने तीसरी संख्या जोड़ी। इसका मतलब देखो यहाँ आपके क्या है कि यदि कोई दो संख्याएं हैं, उसका योग कर रहे हो, घटा रहे हो, यदि बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, तो इसके इधर उधर दोनों लेफ्ट और राइट साइड की जो सेम संख्या है और सेम साइन की, वन सेम संख्या और सेम साइन की कट जाएंगी। इसका मतलब 2 और 3 आपके क्या बचे हुए जो संख्या है वो क्या होंगी, समान होंगी। यही आपका निरसन नियम है। इसका मतलब यहाँ पे देख लो, आपको पहली मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स और पहली मैट्रिक्स में तीसरी मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स को कहाँ रख रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। तो ये देखो यहाँ दोनों समान मैट्रिक्स है, साइन भी यहाँ समान होंगे, अवयव समान होंगे। इसका ये मैट्रिक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बी और सी दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। दक्षिण मतलब जो पहली मैट्रिक्स उसको हम राइट साइड में रख लेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी देखो समान, ये पोजीशन समान है, चिन्ह समान है, बीच में इक्वल का साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी प्लस सी प्राप्ति हो। हम देख लेते हैं पहला जो नियम है उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, क्या बी बराबर सी हमें प्राप्त होता है। ए मैट्रिक्स जैसे आपने ली 1 2 1 0, बी मैट्रिक्स ली 1 1 1 1, या हम ले लेते हैं 0। सेम किए, ये भी 2 इंटू 2 किए, ये भी 2 इंटू 2 किए। ए मैट्रिक्स है 1 2 1 0, सी ले लेते हैं हम, ये भी 2 इंटू 2 किए, ये भी 2 इंटू। देखो ये दोनों मैट्रिक्स समान है, इसकी ये मान लो एक संख्या, ये भी एक संख्या, ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगी, बी और सी मैट्रिक्स का मतलब 1 1 1 0, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे। और बराबर कब होते हैं मैट्रिक्स से, जिसके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ इसका मतलब, यहाँ निरसन नियम का मतलब क्या है कि जो भी आप मैट्रिक्स लेते हो उनकी जो समान मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स को ले लेते हैं, इसके लिए पहले मैट्रिक्स में दूसरी, पहली में तीसरी जोड़ देते हैं। पहली को हमने इसका नियम का आधार ले लिया, इसमें जोड़ दिया, तो ये हमें कैंसिल होकर बी बराबर सी बच जाएगा। तो ये वहां, और इसको राइट साइड में रखेंगे तो ये दक्षिण, इसी प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी आप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो या तो आपकी बुक का एग्जाम्पल होगा लगभग, या आपका कोई क्वेश्चन होगा, वो आप देख सकते हैं बुक से। तो ये पहला एग्जाम्पल, यदि ए मैट्रिक्स दे, बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए बी और बी ए अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व है वो आपको ज्ञात करनी है। अब हम गुणा में मैंने आपको जो प्रॉपर्टी संक्रिया पढ़ाई थी, क्या है ऑपरेशन जो पढ़ाया था गुणन का, उसमें हमें क्या था कि ए बी और बी ए ज्ञात होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हमें एक चीज देखनी होती है। ए क्रम जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 3 क्रम की, और तो बी मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 क्रम की। देखते हैं कौन सी ए और बी ज्ञात हो सकती है, बी इंटू ए ज्ञात हो सकती है। तो इसका क्रम देखना, ए बी का क्रम, मैट्रिक्स गुणन कब होगा दो मैट्रिक्स का, वो हम देखते हैं। पहली का है 2 इंटू 3, दूसरी का क्रम है 3 इंटू 3। पहली जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स है जिससे गुणा कर रहे हैं उसके पंक्तियों की संख्या यदि सेम है तो इन मैट्रिक्स का गुणा होगा। तो ए बी मैट्रिक्स का क्या बच जाएगा, ऑर्डर 2 इंटू 3, क्योंकि ये भी मैंने बताया था, जो आप गुणा कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स का, जिन दो मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हो तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है उसका क्रम क्या होगा, पहली मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या का ही क्या होगा, वो क्रम होगा। गुणा कम होंगी, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या सेम होगी। इसका मतलब ए बी का हम गुणा कर सकते हैं।
क्या है, बी ए का गुणा कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो अस्तित्व में है, इसका अस्तित्व है, तो इसको गुणा कर सकते हैं। दूसरा बी ए देख लेते हैं, बी ए का क्रम, क्या बी ए का अस्तित्व ये देख लेते हैं, पहले अस्तित्व होगा तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। तो बी पहली क्या है, बी है 3 इंटू 3, पहले बी है तो बी की क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर है, और इसका क्या है 2 इंटू 3 ऑर्डर। अब देखो इस पहली पंक्ति यहाँ कौन सी लिया आपने, बी लिए, इसका मतलब पहली की क्या लेंगे स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स आपने ए ली है, इसके क्या लेंगे पंक्तियों की संख्या, और ये दोनों ही क्या नहीं है, समान नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व भी नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, और यदि अस्तित्व ही नहीं है तो इसका हम गुणा कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ए बी गुणा ही कर सकते हैं, तो ए बी कर लेते हैं, ए बी बराबर ए मैट्रिक्स ऑफ 4 2 -5 1 0 3 गुणा कर देते हैं, -6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। चलो ये गुणा कर देते हैं, इसको यहीं लिख देते हैं। गुणा क्या करते हैं, पहली जो है उसकी पंक्ति और इसके स्तंभ, प्रत्येक अवयव के एक से, पहले अवयव को पहले अवयव से गुणा, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और सबको जोड़ देते हैं। तो 4 को 6 चौक 24 माइनस का 24, 2 को 1 से गुणा करोगे -2, प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस, और ये हो गया आपका माइनस। पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर देते हैं, -28 प्लस का 4, इसको ये हो गया 0, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 2 को प्लस का 10, -5 को तो -15, और दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से, तो 1 को -6 से तो -6, 0 को 1 से तो 0, 3 को 1 से तो 3, 1 को -7 से -7, 0 तो ये 0 हो गया, ये भी 0 तो ये भी 0। अब इसको इससे कर देते हैं, ये 0, 1 इसको करोगे तो ये भी 0, इसको करोगे तो ये 9। तो देख लेते, तो क्या हो गया, ये सारे माइनस के तो सारे ऐड, क्योंकि सेम संख्या ऐड हो जाती है, तो ये कितने हो गए 26, 24 और 2 26, और 26 और 5 कितने हो गए 31, माइनस का 31, 28, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस का 24, ये आप माइनस का कितना बच जाएगा 5, फिर 15 में से 10 घटाओगे बड़ी संख्या माइनस की, यह आपको आता है जोड़ना घटाना, तो -6 में से 3 गए तो माइनस का 3, ये माइनस का 7 और ये 9, तो आपके पास ये ए बी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, और वो भी कौन से क्रम की 2 इंटू 3 क्रम की, जो आपने यहाँ लिखा। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। x के किन मानों के लिए, मतलब x के आपको मान ज्ञात करने हैं, इसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी, एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स को गुणा कर रखा है, बराबर में आपको शून्य मैट्रिक्स लिख रखा है इसने, जहां ये जो ओ दे रखा 1 इंटू 1 क्रम की क्या है शून्य मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो आपको समीकरण एक दे रखी है मैट्रिक्स के रूप में, इनको सोल्व करके आपको x के मान निकालने, 1 प्राप्त होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो हम देखते हैं। इसका मतलब पहले ही आपको तीनों मैट्रिक्स गुणा भी दे रखी है, तो इनको गुणा करेंगे फिर इनको ज्ञात करेंगे। गुणा मैंने करना आपको बता दिया है कि गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स को इससे गुणा कर लेंगे, ये जो मैट्रिक्स अगेन मैट्रिक्स प्राप्त होगी, फिर इसको इससे गुणा कर देंगे, तो तीनों मैट्रिक्स गुणा हो जाए। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को, इसमें एक ही पंक्ति है, इनके प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर देते हैं। तो 1 को क्या करेंगे, इसके स्तंभ 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 को x से गुणा करोगे तो 2x, 1 को 15 से गुणा करोगे तो 15, पहला फिर इसी को क्या करेंगे इसके दूसरे स्तंभ से, तो 1 को 3 से 3 ये 5x, और इसको ये +3। अब इसको इसके तीसरे स्तंभ से, तो 2 + x + 2 1 2x। यह आपकी जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 1 इंटू 1 क्रम की शून्य मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये लो 1 का मतलब एक ही अवयव, इसके अंदर एक स्तंभ एक ही पंक्ति 1 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स होगी। देखो 1 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स है ये होगी। इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं जितना, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 16
ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 4, 1 2 3। अब ये इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स है, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से। तो पहले इसको क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, तो 1 को गुणा करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके क्या करेंगे, इसको इसके स्तंभ से गुणा करते हैं, तो पहले अब किसको कर दिया, फिर दूसरे अवयव को इसके दूसरे अवयव से करेंगे। तो ये कितना है, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 को दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा, 2 को इससे करेंगे तो ये 10x और ये 12। फिर 3 को इससे गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये होंगे जुड़ते जाएंगे, पहले अवयव को पहले अवयव से गुणा किया, ये आ गया, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा किया, बीच में प्लस का, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से बीच में प्लस आ जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे 3x प्लस 12। ये x है, ये क्या आपका x है। तो x को इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 4x और बराबर आपकी 0 मैट्रिक्स हो गए। अब इनको जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का एक ही पद है, एक्स स्क्वायर के पहले लिख देते हैं। एक्स के कितने पद है, 2 ये रहा, 10 ये रहा, 12 है, और 12 ये कितना हो गया 16, एक्स 12 और 4 16। इसको जोड़ लेते हैं 16 और ये कितने हो गए 28, 6 2 8 तो 28 हो गए। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई और बराबर शून्य मैट्रिक्स, ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं आगे शून्य मैट्रिक्स। अब देखो, अब इस मैट्रिक्स को हल कर लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जब भी दो मैट्रिक्स यदि समान होती है, समान मैट्रिक्स कब होंगी, जब पहली बात तो उसके ऑर्डर, ये मैंने आपको बताया था, ऑर्डर समान होनी चाहिए। ये भी क्या है 1 इंटू 1 क्रम, क्योंकि ये भी एक ही अवयव है, एक ही स्तंभ, एक ही पंक्ति, ये भी 1 इंटू 1 क्रम की है। तो दो पंक्ति समान क्रम होगी, दो अवयव समान क्रम होंगे जब इसके ऑर्डर समान होने चाहिए और संगत अवयव भी समान होने चाहिए। यहाँ आपको पता है बराबर का साइन आ रहा है इसके बीच में, इसका मतलब ये दोनों समान है, ऑर्डर भी समान है, ये दोनों मैट्रिक्स समान है, ऑर्डर समान, इसका मतलब इसके संगत अवयव भी समान होंगे। तो इसका अवयव क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 और इसका अवयव क्या है 0 है। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, हल कर सकते हो। हल कैसे करेंगे, जो बीच वाला अवयव है इसको दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे, तो प्लस माइनस करने पे तो आपके पास प्लस का 16 आना चाहिए और गुणा करने पे प्लस का 28 आना चाहिए, माइनस साइन सहित आना चाहिए। तो 16 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 2 या 14 2x प्लस 14x प्लस 28 बराबर, देखो 14 2 16 और 14 दूनी 28। इसके दो दो पद ले लो, तो इसमें से x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो x यहाँ बच गया, 2 यहाँ बच गया, यहाँ क्या रहा 14 कॉमन आ रहा तो x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 14 में 28 का 0 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों पदों में से क्या आ रहा है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, आपने ये पढ़ के आए हो पिछले क्लास में 10th में, तो ये हो जाएगा आपका, और बचा क्या कॉमन, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से आपका 14 बराबर 0। दोनों गुणा है और बराबर में जो इसका मतलब क्या होता है, या तो ये पद 0 होगा या ये पद 0 होगा, या तो x प्लस 2 0 होगा या x प्लस 14 0 होगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -14। तो ये आपके पास x बराबर -2 और -14 दो मान आपको प्राप्त